किसान भाइयों, अब मात्र 24 घंटे के अंदर धान में कोई भी रोग हो उसकी होगी बिल्कुल जड़ से सफाया। जी हाँ किसान भाइयों, डिटॉल की सहायता से धान में कोई भी रोग हो, किसी भी प्रकार की रोग हो, चाहे आपके धान में बालियां निकल रही हो या धान अभी आपका विकास कर रही हो, उस अवस्था में कोई भी रोग आती है, सभी को सफाया अब मात्र 24 घंटे के अंदर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें किसान भाइयों। डिटॉल के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके साथ एक नया फार्मूला बनाएंगे जिसका प्रयोग कर यदि आप भी इस फार्मूला को समझ लेते हैं तो आपके धान में किसी भी प्रकार का रोग लगा हो, कोई भी रोग हो, बिल्कुल एक झटके में अब खत्म होगी। तो अब किसान भाई को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसान भाई को धान में सबसे अधिक मात्रा में नुकसान करने वाली कौन कौन सी रोग, जिसके बारे में सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे। पहले तो हम आपको रोग से परिचित कराते हैं कौन कौन रोग है जो काफी घातक होती है धान की खेती के लिए और धान की पैदावार को यही जो रोग है काफी नुकसान करती है। तो सबसे पहला जो धान में लगने वाली रोग है वो है खैरा रोग, जिसे जिंक डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। किसान भाइयों इस रोग की लक्षण की बात करें, किस तरीके से आप पता करेंगे इसकी लक्षण क्या है, तो पत्तियों पर पीली धारियां, पौधे का बढ़ना रुक जाता है और पीली पीली धारियां लंबी लंबी लाइन की तरह आपको दिखेगी। किसान भाइयों यदि हम रोकथाम की बात करें, यदि आपके भी धान में खैरा रोग दिख रही है तो इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, 5 किलो जिंक सल्फेट, 2.5 किलो बुझा हुआ चूना प्रति एकड़ पानी में आपको घोलकर इसका स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों अब जो हमारे लिस्ट पे दूसरे नंबर पर जो सबसे घातक रोग होता है, धान की पैदावार को काफी कम कर देती है, वो है शीथ ब्लाइट, जिसे शीथ ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों लक्षण की बात करें, इस रोग की क्या लक्षण होती है, तो पत्तियों के जो तने होते हैं ना, पास में भूरे धब्बे ऊपर तक फैला होता है। किसान भाइयों तो जब भूरा तरीके का आपको धब्बा पौधे पर दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए कि शीथ ब्लाइट रोग इसमें लग चुका है। इस रोग की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, मानको जेब या कार्बन डिजम का छिड़काव करना है। किसान भाइयों वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि डिटॉल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको भी हम समझाएंगे, जिससे कि इसमें से जो भी हम रोग बता रहे हैं सभी रोग को एक झटके में खत्म करेगी। बस उसके साथ 2 और चीज को मिक्स करना है और उसका संतुलित मात्रा को भी आपको समझना है। तो अभी हम आपको रोग से पहचान करा रहे हैं, उसके बाद हम इसकी लक्षण बता रहे हैं और रोकथाम भी साथ साथ बता रहे हैं, लेकिन आगे हम कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आप भी बिल्कुल नया जानकारी जानेंगे। तीसरी नंबर पर जो रोग आती है झुलसा रोग, जिसे ब्लास्ट रोग के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों इस रोग की लक्षण की बात करें, आपको पहचान में कैसे आएगी कि आपके भी धान में झुलसा रोग का प्रकोप दिखना शुरू हो गया है। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। किसान भाइयों पत्तियों पर हीरे जैसे धब्बे, बाली पर दाने झुलसना, ये सब यदि आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि ये झुलसा रोग है। और झुलसा रोग जब आप पहचान कर लेते हैं तो ये आसान हो जाता है इसका रोकथाम करना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है रोगों का पहचान। जब आप रोग की पहचान कर लेते हैं तब आप उसका कमी को दूर कर सकते, उसका रोकथाम का अलग अलग उपाय होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको जो क्या करना है किसान भाइयों, ट्राइसिक्लाजोल या इस्टोब्यूलिरिन ग्रुप की दवा का छिड़काव करना है। किसान भाइयों उसके बाद जो चौथी नंबर पर जो रोग सबसे ज्यादा नुकसान करती है धान में वो है भूरी झुलसा रोग, जिसे ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं। लक्षण की बात करें कैसे आपको पहचानना है, तो पत्तियों पर ना भूरे भूरे धब्बे, पौधे का कमजोर होना, ये सभी समस्या यदि आपको दिखाई दे रही है तो आप समझ जाइए कि इसमें भूरी झुलसा रोग लग चुका है। अब इसको रोकथाम के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, बीजोपचार और प्लस में आपको बाबास्टिन का दवा छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों उसके बाद जो रोग आती है पत्ता मरोड़ रोग, टांगरो वायरस। लक्षण की बात करें तो पत्तियां पीली और मुड़ जाती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। रोकथाम के लिए हम बात करें कौन सा तरीका आपको अपनाना है, तो रोगग्रस्त पौधे को जड़ से आपको उखाड़ लेना है और कीट को नियंत्रण कर देना है। क्योंकि यह जो रोग होता है ना पत्ता मरोड़ रोग, अगर कुछ पौधों में आपको दिखाई दे रही है तो उस पौधे को आप काट कर हटा दीजिए, क्योंकि ये एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलती है ये रोग। तो इसका रोकथाम के लिए ये सबसे आसान उपाय है। उसके बाद जो है किसान भाइयों गंधक रोग। लक्षण की बात करें तो बाली में दाने की जगह हरे पीले गेंद जैसे गुच्छे आपको बना हुआ दिखाई देगा, तो इससे आप पहचान कर लीजिएगा। और इसकी रोकथाम की बात करें तो तांबे आधारित कवकनाशी का आपको छिड़काव करना है। उसके बाद जो रोग लगती है किसान भाइयों
बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे BLB रोग के नाम से भी जाना जाता है। लक्षण की बात करिए तो पत्तियों को किनारे से जलने जैसा निशाना। रोकथाम की यदि हम बात करें किसान, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव आपको करना है किसान भाइयों। रोकथाम के सामान्य उपाय की यदि हम बात करें तो समय पर आपको बीज उपचार करना है, खेत में संतुलित खाद प्लस NPK प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व देना है, रोगग्रस्त पौधे को समय पर हटा देना है, खेत में जल प्रबंधन सही रखना है। किसान भाइयों, आपको हम शुरू में बताया कि डिटॉल का प्रयोग करके मात्र 24 घंटे के अंदर में आप किसी भी रोग की खत्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि आपको हम सभी रोग का पहचान करने का तरीका बताया है, नाम बताया है और उसका हम बताया है कि किस तरीके से उसका रोकथाम करना है। लेकिन यदि आपके धान के पौधे में पूरे बड़ी सी प्लॉट है में और उसमें सभी प्रकार की रोग दिखाई दे रही है, कहीं पे झुलसा रोग दिखाई दे रही है तो कहीं पे भूरा झुलसा रोग दिखाई दे रही है, कहीं पे BLB रोग दिखाई दे रही है, अलग अलग तरीके की रोग आपको दिखाई दे रही है, तो हमने जो आपको तरीका बताया है उस तरीका से आप छिड़काव करना है दवा का। लेकिन उसके साथ क्या करना है, प्रति टैंक के हिसाब से आप 5 ml डिटॉल का भी आपको इस्तेमाल करना है। तो यदि आप 15 लीटर पानी में स्प्रे कर रहे हैं तो 15 लीटर में आपको 5 ml डिटॉल की मात्रा भी डालनी है। उसके बाद जब आप स्प्रे करेंगे तो दवा के स्प्रे करने के मुकाबले डिटॉल डालने के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा और रोग और भी जल्द खत्म हो जाएगी किसान भाइयों। उसके साथ यदि आप चाहते हैं किसान भाइयों कि आपका जो दवा है ना पत्तियों पर अच्छे से चिपक जाए, पूरे तरीके से सेट हो जाए और जल्दी रोग को खत्म करे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक शैम्पू की पाउच भी एक टैंक में आपको डालना है। शैम्पू क्या करेगा, जो आप दवा का छिड़काव करेंगे ना उसको पत्तियों पर चिपकाएगी, यानी कि शैम्पू जो है ना स्टिकर और चिपको का काम करेगी। तो ये सस्ता भी है और ये आपका काम भी करेगी। तो शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चिपकाने के लिए, जिससे जब ये पौधे पर जब चिपका रहेगा तभी तो ये पूरे तरीके से रिएक्ट कर पाएगी, आपका पौधा पूरे तरीके से अवशोषित कर पाएगी, जिससे जो रोग है उसकी सफाया हो पाएगी। तो किसान भाइयों, धान में कोई भी रोग लग रही हो उसको पहचान कीजिए और उसका सही समय पर नियंत्रण कर लीजिए, क्योंकि धान की खेती में आप सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जब रोग लग जाती है उस टाइम पर हमारे उत्पादन को काफी डैमेज कर देती है और हम रोग को नियंत्रण नहीं कर पाते। तो अब आपको घबराना नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम धान की खेती पर नई नई रिसर्च, नया नया टेक्नोलॉजी लेके आते रहते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको सभी रोगों का नाम बताया है, उसका रोकथाम करने का उपाय बताया है और उसको पहचाना कैसा जाता है ये तरीका आपको बताया है। यदि आप चाहते हैं इन सभी रोगों पर एक एक करके पूरी लाइव प्रैक्टिकल इसको सोल्व करके इस रोग को खत्म करके बिल्कुल वीडियो में दिखाया जाए, तो आप लोग किसान भाई पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम इसके ऊपर पूरा लाइव और प्रैक्टिकल रिसर्च आप सभी किसान भाइयों को दिखाने के लिए लाएंगे।